गुरुदेव कृपा करे तो इस दीन दुखी मन में आनंद उदागर दो। इस भांति करूं पूजा कोई विधि नहीं जानूं। इस भांति करूं पूजा कोई विधि नहीं जानूं। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से पहचानूं। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख पहचानूं। किस दास चिंतन को निज पर नाम दे दो। किस दास चिंतन को निज पर नाम दे दो। आए है शरण तेरी मुझे कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद पुनः कर दो। जय सुना रही सुना जय सदगुरु के मासी। जय आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। पहले मगन हो सुख की नींद सोया। सब कुछ पाने का सपना संजोया। पहले मगन हो सुख की नींद सोया। सब कुछ पाने का सपना संजोया। मिला तो वही जो मिला तो वही जो लाया लिखा के। आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। मान ये काया का है बस छलावा। रावण समानी भी बचने न पाया। मान ये काया का है बस छलावा। रावण समानी भी बचने न पाया। रखूंगा कहाँ मैं रखूंगा कहाँ मैं खुदी को छिपा के। आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके।
हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली। समझ में ये आया, समझ में ये आया, सब कुछ गवा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। न है चाह कोई, न है कोई इच्छा, अपनी दया की दे दो हमें भिक्षा। न है चाह कोई, न है कोई इच्छा, अपनी दया की दे दो हमें भिक्षा। जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने छोड़ा, उसे तू ही तारे, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। जय सद्गुरु। जैसे वो भजन का मनपसंद है, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा भय में चिंतित हो रहे हो। संकल्प की सृष्टि है, उसी संकल्प से ही संकल्प क्या है? मन का संकल्प कुछ होता है, विचार जिसको कहते हैं। इसी में गुरु के विचार को, गुरु के विचार के तीर से उस तीर को मारो, मन के विचार को काटो। अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ो, बाहर कोई लड़ाई नहीं हो, अंदर लड़ाई लड़ो, देखो आराम होता। डरने किस बात का? किसी बात में भी डरो नहीं। डर के ज्ञान बुद्धि का हम लोगों को मालूम है, तो उसी से तो हम और तुम डरने सकते हैं। तो बुद्धि के ज्ञान को ही तो, उसके विचार को ही तो निर्मूल करना है, खत्म करना है, काटना है। कौन के विचार से? गुरु के विचार के साथ। कि सब कर्मों की खेती है
लेकिन फिर भी हम जिसकी शरण में हैं वहां तो सब पीछे हो जाता है। वो राज्य तो दूसरा है, वहां तो परिस्थिति उल्टी हो सीधी हो कैसी भी हो, तुम सीधा विचार रखो, वहां ज्ञान का इस्तेमाल हम तुम न करें। क्या हमारे कर्म का नतीजा है या ये है या वो, अगर कोई भी उल्टी बात न करो, कोई भी उल्टी बात सोचोगे, जो सोच विचार में आ रही है उसे काटो। यही है अभ्यास, अंदर का है, बाहर तो गुरु के वचन से जो कहे करते जो, अंदर अभ्यास यही है। अंदर का ही तो है खेल सारा, चिंतित नहीं हो किसी भी बात से। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा है। ये भी एक ज्ञान है। यही सब तो विचार गुरु के हैं। ज्ञान ही तो गुरु का है, हम लोगों का तो ना है। बाकी सारे विचार हम लोग के हैं, जो बुद्धि के तल से उपजते हैं। जो बुद्धि का तल कहाँ से सोचने समझने लायक होता है, जहाँ हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, सत्कर्म की परिभाषा पढ़ ली है, बदकर्म की परिभाषा पढ़ ली है, त्याग की परिभाषा हमें मालूम है, लोभ की हमें गति मालूम है, मोह की गति मालूम है, ये सब हम लोगों को बुद्धि से सब आ गया। लेकिन सबसे ऊपर का एक और विचार है गुरु का, कि तू अपने संकल्प से ही अपना नुकसान करता है। तो संकल्प को ठीक करे। संकल्प का भय चेहरे पे आता है। संकल्प क्या, विचार का, बुद्धि के विचार का। तो बुद्धि के विचार को ही गुरु के ज्ञान के विचार से हर समय लड़ाई लड़ो। अंदर लड़ाई अंदर है, युद्ध अंदर है, बाहर कुछ नहीं। बाहर तो खेल हो रहा है। इस युद्ध में विजय पाते हैं जब हम गुरु के साथ होते हैं। गुरु का संग इसी को कहते हैं, बिन तन संग ज्ञान नहीं होते। तो इसी तन की बुद्धि में ही तो गुरु के विचार को हम इस्तेमाल करते हैं, अपने विचार को पीछे करते हैं। यही गुरु को आगे करना होता है। बस यही करेगा आगे, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कदमों में झुकना क्या है, तो ये तो ना साष्टांग दंडवत करना है या लौटना है उनके चरणों में, या दिन भर उनके चरण पकड़ के बैठे रहना है। ना ना ना, कदमों का खुले क्या है, चरण ही है उनके। उनका विचार मतलब जो उनके गलत से गलत विचार भी हो, वो भी हमारे लिए सही, हमारे लिए वही श्रेयस्कर है, भले हमारी बुद्धि कितना भी कहे। यही तो गुरु ज्ञान है कि गुरु ने जो कुछ करा, जो कुछ किया, जैसा भी बोला, सब हमारे भले के लिए। जो कुछ भी करता ही वो हमारे भले के लिए। बस इस विचार को धसा लो अपना बुद्धि में, हर घटनाक्रम के माध्यम से। तो उनके चरणों में तो है गुरु, हर खुशी मिल जाएगी उनके चरणों में आने के बाद, झुक जाने के बाद। उनके विचार से अपने विचार पीछे करते बस, और कुछ नहीं। यही लड़ाई लेकर लड़ते रहते हैं अंदर से हम भी, इसीलिए कह रहे हैं इसी लड़ाई को ही लड़ना होता है। बाहर कोई नहीं, बाहर अंदर युद्ध है। युद्ध विचार देख के भी उल्टी सीधी परिस्थिति, उसमें भी नहीं, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है ही। गुरु जी हैं, बहुत पाप किए हो, बहुत वो किया हो, तो भी गुरु जी तो हैं। और किया नहीं है तब काय की क्षमता, तब तो साथी है। सत्य की नाव डगमगाती है लेकिन डूबती नहीं है, ये याद रखना। तो डरो नहीं, बिल्कुल भी मत डरो। गुरु को हाजिर नाजिर जान के कल कैसे बोल रही थी, शीतल भी बोल रही थी ना कि हमको जो है ना, जिससे बात कर रहे थे वो दिख ही नहीं रहा था। हमारा आई कांटेक्ट हो रहा था उससे, लेकिन उस आई कांटेक्ट में गुरु जी की तस्वीर ही थी सामने। ये बिल्कुल राइट बात है, दिखाई देता है। ये छोटी बात नहीं बोल रही, सच्चाई है। तो गुरु दिखता है। तो जब गुरु जी ने कहा ना कि मुझे हाजिर नाजिर करके ही
बातचीत करो, मुझे ही देखो सब जगह। तो बोले उसी को प्रकट करके बातचीत उसी से करो, हर सवाल का जवाब उसी को दो, बस वो रक्षक है। 100% क्या 200% रक्षक है। भक्तों की लाज रखने वाला वो हमेशा से रहा है। भक्तों के लिए ही वो समय समय पर प्रकट होता है। भक्ति ही तो भगवान को संसार में दिखाते हैं, और कौन दिखाता है ना? भक्तों के माध्यम से तो पता चला हाँ ईश्वर कहने के लिए है। वो थोड़ी देर के लिए पूज लिया, आरती कर ली, तब वो कर लिया, भोग लगा दिया, और उसके बाद मनमानी को उतारे हुए थोड़ा सा त्याग बैराग किया और करा मनमानी। वो भक्त थोड़ी अच्छी लगता है। भक्त तो वो है जो गुरु के विचार से अपने जीवन को जीने में लगा रहता है। अंदर ही उसको प्रकट करके बाहर का खेल खेलता है। तो बस बाहर के खेल में भी उसे फिर वही खेल कोई दिखाई नहीं देगा। किसी से किसी का दोष है ही नहीं, तो मानते ही नहीं किसी को दोषी, किसी को भी दोषी नहीं मानता। तो जब दोषी हम नहीं मानते हैं तो हमको दोषी कौन मानेगा? क्योंकि हम तो ही गुरु को रहना चाहे तरफ, हमारा तो काम ही गुरु को प्रकट करके रहना है। भक्तों का काम ही तो भगवान को प्रकट करके रहना है, और उसके बाद भगवान की महिमा देखता है संसार। तो ऐसा है, पक्का पक्का है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो, निश्चिंत हो जीवन को, तू जीवे निश्चिंत, निर्भय पदवी मिलती है भक्तों को। तो ये कहानियां थोड़ी ना है, ये सच्चाई है। जीवन के घटनाक्रम के माध्यम से ही तो हमारे तुम्हारे अनुभव में सब बातें आती है, अन्यथा अनुभव में कैसे आएंगे? दिनों पढ़िए। जय जय। खुश है तेरी कृपा से हम आज इस जहां में, खुश है तेरी कृपा से हम आज इस जहां में। तुमने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है, तुमने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया है। मंजूर है ये हमको जो कुछ भी हो रहा है, मंजूर है ये हमको जो कुछ भी हो रहा है। खुश है तेरी कृपा से हम आज इस जहां में, विषयों की आग में हम जन्मों से जल रहे थे, विषयों की आग में हम जन्मों से जल रहे थे। तेरी शरण में आके नाजों से पल रहे, तेरी शरण में आके नाजों से पल रहे। गम की ये दलदलों से तुमने बचा लिया है, गम की ये दलदलों से तुमने बचा लिया है। खुश है तेरी कृपा से हम आज इस जहां में, मुश्ताक हो गए हम तेरी अजब कला पे, मुश्ताक हो गए हम
कला पे है खेल तेरे न्यारे, सतगुरु है दिल के प्यारे, है खेल तेरे न्यारे, सतगुरु है दिल के प्यारे। मुरझा हुआ ये जीवन तुमने खिला दिया है, मुरझा हुआ ये जीवन तुमने खिला दिया है। खुश है तेरी कृपा से हम आज इस जहां में, अश्कों की बरखा बरसी जब याद तेरी आई, अश्कों की बरखा बरसी जब याद तेरी आई। दुनिया के रिश्ते छूटे सच में ही चलते चलते, दुनिया के रिश्ते छूटे सच में ही चलते चलते, एक तेरा ही सहारा मंजिल तलक मिला है, एक तेरा ही सहारा मंजिल तलक मिला है। खुश है तेरी कृपा से हम आज इस जहां में, खुश है तेरी कृपा से हम आज इस जहां में। सोचिए गुरु जी के मिलने के बाद ही हम लोग सब अपने अपनी जिंदगी में कितना आराम, कितना चैन में और कितने आनंद में है, सुख में है। तो गुरु जी को पकड़ा, एक गुरु जी को पकड़ा तो कितनी कितनी बाधाएं जीवन में आती है, चाहे वो संसार की हो, चाहे ऑफिस की हो, कहीं की भी हो, सब जगह गुरु हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। बस जरूरत क्या है, अंदर से खींच की बात, अंदर से गुरु से अगर लगाव है तो आपको कहीं मात नहीं खानी पड़ेगी, आप हमेशा आनंद में रहेंगे। बस जितना जितना निरंतर गुरु जी से लगाव, उनकी याद, उनकी स्मृति बनी रहेगी, उतना उतना दुनिया में हम आराम से चलेंगे। ये एकदम कटु सत्य है, अपनाया हुआ सत्य है, अनुभव की हुई बात है। इसमें किसी से हमको पूछना नहीं है, हमको खुद मालूम है, हमारे सब गुरु भाई बहनों को मालूम है कि जिसने जिसने जितना जितना गुरु जी पे विश्वास रखा है उसने उतना उतना जिंदगी में पाया, उससे ज्यादा पाया। तुम भगवान भगवान करो, भगवान की शुद्ध भक्ति बड़ी कठिन है। शुद्ध भक्ति में राग द्वेष मेरा तेरा कुछ नहीं होता। जब शुरू सत्संग में आते हैं तो हम क्या सभी के साथ है ये चीज, तो हम लोग इतने जानकार नहीं होते हैं कि क्या राग है, क्या द्वेष है, क्या तेरा है, क्या मेरा है। बस एक परिवार में ही संकुचित होते हैं। जब गुरु के पास आते आते क्या होता है, जो पूरे गुरु के सत्संग में लोग होते हैं वो पूरा हमारा परिवार बन जाता है। तो ना तेरा रहता है ना मेरा रहता है, सब मेरे हैं, सब अपने हो जाते हैं। तो परिवार कितना बड़ा हो जाता है। तो गुरु जी के ज्ञान की मेहरबानी से हम लोग का जो एकाकी जीवन है, जो अपने में केंद्रित है, सिमटा हुआ है, वो विस्तृत होता जाता है। विस्तृत होते होते फिर सब भक्तों में ऐसा प्यार, गुरु भाई बहनों से इतना लगाव बढ़ जाता है कि सब अपने लगने लगते हैं। यही तो गुरु की मेहरबानी है, यही तो गुरु का चमत्कार। क्या है? यही चमत्कार है। दर्शन साधु के करे साहब आवे यार। कितने लोग ऐसे आए हैं जिनका एक दर्शन से जीवन बदल गया है। कितने लोग ऐसे आए हैं जिनका एक दर्शन से जीवन बदल गया है। अरे सबका जीवन बदल गया है गुरु जी के मिलते ही। गुरु जी के चरण हमारे घर में पड़े, हमारे घर का पूरा माहौल चेंज हो गया, घर का माहौल चेंज हो गया।
अपना तो छोड़िए, पूरा घर का माहौल, जो घर का माहौल बड़ा अच्छा नहीं लगता था, गुरु जी के आते ही घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो गया, बड़ा जिंदा दिल हो गया। तो ऐसे सतगुरु के पैर जिस घर में पड़ जाए, उस घर के, उस परिवार के सब सदस्यों के भाग्य खुल जाते, जीवन एक दर्शन से बदल जाता है। कितनों का जीवन बदला है, कितनों के भाग्य बने हैं। वाह। एक गुरु के पास एक चेला है, तो गुरु ने कहा हट जा। उसने समझा यही मंत्र है, तो वह जपने लगा। एक दिन उसको बीमार देखकर एक ने उससे पूछा किससे बुलाना है, तो उसने कहा मेरे गुरु को बता दो, मैं बीमार हूँ। अपना नाम बताया, हट जा। गुरु ने आश्चर्य से कहा ऐसा कौन सा मेरा शिष्य है जिसका नाम हट जा है। उनको याद आ गया और चेला मुक्त हो गया। देखिए, गुरु के स्मरण में उसका नाम आया, नाम आते ही उसकी बाधाएं और सब चीज हट गई, वो चेला मुक्त हो गया। तो कहते ना, एक गुरु आपका ध्यान कर ले, खाली उनके ख्याल में आप आ जाए, वही से आपका भाग्य चौड़ जाता है। और जब पूरा पूरा गुरु में श्रद्धा, पूरा पूरा गुरु का समर्पण, उनके अंदर एकदम से लगाव हो जाए, उनके हर वाणी से, उनके एक एक शब्द से लगाव हो जाए, तो पूरा जीवन ही बदल जाए। रामानंद को कबीर ने एक ही बार में गुरु मान लिया। कबीर का कल्याण हो गया, बड़ा संत कहलाया। अतः गुरु के दर्शन से एक बार में ही कल्याण हो जाता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, एक एक बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल प्रकट सत्य है। गुरु जी एक बार मिले और हम लोग सब कहाँ चले गए ये नहीं मालूम। उतना समय हम कहाँ रहे, हमको संसार में, दुनिया में क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, किसी बात की खबर नहीं। हम जैसे किसी दूसरे लोक में चले गए, हम ये लोक से हटके गुरु लोक में चले गए। पृथ्वी लोक में कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। सिर्फ एक ही लोग, बस सब कर निपटा के गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी के लोक पहुंच गए और वहीं पर मस्त हो गए, वहीं आराम मस्त उन्हीं के साथ, उनकी हर लीला में, हर चीज में मजा आ रहा है। इससे अच्छा जीवन में स्वर्णिम युग हम लोग का कोई नहीं। गुरु 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 गुरु, दिन भर उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, भगवान जी गुरु जी, क्या मजा था, क्या मजा। इसका जवाब नहीं। मनुष्य को भय होता है कि ज्ञान सुनने सत्संग जाएंगे तो घर का काम कैसे करेंगे, या घर का काम कैसे होगा, घर बार छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। जो काम रह के करते थे, अब चौगुना काम अपने आप होता चला जाएगा। लगेगा कि हमने तो कुछ किया नहीं, इतना काम कैसे हो गया, बुद्धि चकरा जाएगी। हम तो पहले इतना ही काम करते थे, आज हम उतरे में कितना काम हमारा हो जा रहा है। अब कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे किससे मिलने जाते हैं, कितने लोग हमारे को पता नहीं क्या समझ करके हमारा काम कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे दिल दिमाग में गुरु जी की ऐसी इच्छाई रहती है जो दूसरे को भी प्रभावित कर देती है। उसमें गुरु का हमको अक्स आ जाता है, वो हमारा काम ऐसे कर देता है जैसे उसका कोई हाथ पकड़ के लिखवा रहा हो, किसके लिए ये काम करना है, लिख दो इसको। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बातें हैं। ऐसे ही थोड़ी गुरु जी की इतनी प्रीत बढ़ती क्यों गई, इसीलिए बढ़ती गई। थोड़ा सा बढ़े तो बहुत देखा, फिर थोड़ा बढ़े तो और ज्यादा देखा, फिर तो ये हो गया कि बस यही दर है, यहाँ से सब कुछ होना है। चाहे संसार का काम हो, चाहे गृहस्थी का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, ये दर पकड़े रहेंगे तो सारे दर अपने आप सुलझे रहेंगे। और ऐसे वैसे होता गया ना, तभी तो विश्वास देखेगा, तभी तो विश्वास बढ़ता है। और गुरु जी दिखाते हैं, तो देखने की जिज्ञासा से आता है, उसको दिखता है, क्योंकि गुरु जी उसकी जिज्ञासा को देख लेते हैं, उसको दिखाते भी हैं। इस जगत के धंधे कभी कम नहीं होते और न छूटते हैं, इसलिए इसी समय में समय निकाल कर भजन करना बहुत अच्छा है। ये सोचे कि ये निपट जाए तब करेंगे, वो निपट जाए तब करेंगे, करते 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 एक सेठ से लोगों ने कहा कि तुम भजन भी किया करो, इतना सब काम करते हो। उसका बहुत धंधा बढ़ता चला जा रहा था। तो उसने कहा अच्छा ये कर लें फिर करेंगे, ये कर लें फिर करेंगे, करते करते उसने अच्छा हिसाब किताब बच्चों को समझा दें, सब कर करा के रखा और पता लगा आगे
गए, चलिए। कहाँ चले? आपका समय पूरा हो गया, चलिए। तो वो सारा समय इन्हीं झंझटों में उलझा रहा और जाने का समय भी आ गया, कुछ नहीं कर पाया। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि ये जगत के धंधे कभी कम नहीं होते और न छूटते हैं, इसलिए इसी समय में समय निकाल कर भजन करना बहुत अच्छा है। भजन में थोड़ा लॉस सहना पड़ता है, पर भगवान उससे भी ज्यादा दे देता है। भौतिकता में दिखेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से घूम फिर के चारों तरफ से इतने ज्यादा फायदे लौट के आते हैं कि आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि अरे हम तो इतने के लायक नहीं थे, भगवान ये क्या हो रहा है। आपका दिमाग चकरा जाएगा, आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी कि अरे हम तो खाली भगवान जी के पास जाते हैं, लेकिन ये हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। आप देखते रहेंगे, ऐसे से आपकी आंख के सामने आपके काम ऐसे से होते रहेंगे, आप चकरा जाएंगे। अरे एक भगवान को खाली पकड़ा तो इतना हो रहा है। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं? तो इसीलिए तो गुरु जी कह रहे हैं कि मैं सत्संग कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों शुरू करूंगा। नहीं, अभी और आज ही से इसी समय निकाल कर शुरू कर दो। शुरू कर देंगे तो कौन कौन सी बलाएं, कौन कौन से ऐसे प्रारब्ध जो आने वाले हैं हट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा प्रारब्ध कट गया। तो गुरु के पास क्या है? ज्ञान अग्नि कर्म दग्ध। उनके पास ऐसी ज्ञान की अग्नि है कि उनके सन्मुख आते ही आपके सारे कर्म जलना शुरू हो जाते हैं, सारे प्रारब्ध कटना शुरू हो जाते हैं, जो हमको पता नहीं चलते, लेकिन भगवान जी तो जानते हैं ना। किसी की आंख नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई झोपड़ी में है, कोई कार में चलता है, तो क्या कारण है? उसका कर्म ही अच्छा नहीं था। भगवान तो न्याय करता है। एक बाप के कई बच्चे होते हैं, वह सबको बराबर प्यार देता है, शिक्षा भी सबको बराबर देता है, पर क्या कारण है कि कोई बच्चा खूब विद्वान निकल जाता है और कोई मूर्ख निकल जाता है? ये उसका पिछला कर्म है। अतः कर्म अच्छे करना चाहिए, और कर्म अच्छे करना चाहिए तो बात सही है। कर्म अच्छे होंगे ही तब जब हमारे हृदय में गुरु का वास होगा, जब हमारी बुद्धि गुरु के आगे उनके दर पे झुकी होगी, तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। हम अच्छा काम खुद नहीं कर सकते, हमसे अच्छा काम गुरु जी की मेहरबानी से हो जाता है और अच्छा फल मिल जाता है। इसलिए हमसे कोई अच्छा काम हो तो हम इस अहंकार में ना आए, मैं बड़ा अच्छा काम करता हूँ। जिस दिन ये किया दिख जाएगा कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ। इसलिए हमेशा गुरु जी को नमस्तेस्तु 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 नमो नमः, भगवान जी को हमेशा नमस्कार करते रहिए, भगवान से प्रार्थना कर रहिए, भगवान हमसे अच्छे कर्म हो, भगवान हमको ऐसी बुद्धि दीजिए। प्रार्थना रोज क्यों की जाती है? प्रार्थना इसीलिए की जाती है कि भगवान हमारे जो भी बुरे कर्म हैं हम उनसे बचे, अच्छे कर्म में हम प्रयुक्त बढ़े। आप हमारे और भगवान हमारे दिल दिमाग में आ गए तो हमसे कर्म तो अच्छे होंगे ही, कैसे खराब होंगे? जब दिमाग में गुरु जी की कोई ना कोई छवि छाई रहेगी तो हमको तैश में आने ही नहीं रहेगी। गुरु का नाम ही ठंडक है, तो ठंडक है तो दिमाग में ठंडक रहेगी, तो हम फालतू की ऊट पटांग बहस में झगड़े में खुद ही नहीं पड़ेंगे। हम कहेंगे जब मालूम है कि ये भी समय टिकने वाला नहीं है, ये समय है, ये खिसक गया, अभी लौट के नहीं आएगा, तो इतना ज्ञान गुरु जी देते हैं। अरे इस समय इसके लिए लड़ रहे हैं, ये समय भी हट जाएगा तो बाद में पछताएंगे, अरे उस समय बेकार लड़े, इसलिए इसी समय न लड़ो, इसी समय झंझट न करो। तो ये गुरु जी अंदर से दे देते हैं ऐसी एक दृष्टि, ये हो जाता है कि कोई भी समय है उसको या तो चुप होके टाल जाए, झगड़ा नहीं करना, डंडा नहीं करना, क्योंकि समय तो कट ही जाएगा। तो बाद में ये याद आएगा कि हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया, फिर उसके साथ अच्छा करने के लिए वो समय वापस नहीं मिलेगा। इसलिए चुपचाप हट जाए, उसको बुरा न बोले, भला न बोले, कुछ न बोले, हट जाए चुपचाप, भगवान उसको बोले। उसको समझना होगा भगवान कुछ समझा देंगे आपके बिना बोले। भगवान इतनी बड़ी शक्ति है, आप जरा सा उसको मान के जरा चल के तो देखिए, आपको इतनी ज्यादा गुर मिल जाएंगे जिंदगी जीने के कि आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है, हमको तो नहीं पता था। हर क्षण आपको हर दिन ऐसा नया अनुभव होगा बराबर होगा कि आप कहेंगे अरे ये तो हमारे ध्यान में नहीं था, इससे ऐसा होता है।
अगले दिन फिर नया अनुभव गुरु जी देंगे, क्योंकि जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाएगी आपकी, भगवान कुछ न कुछ, गुरु जी कुछ न कुछ दिखाते जाएंगे, हर चीज दिखाते जाएंगे। आपको क्या होगा भैया? हमारा तो अनुभव ये है कि अच्छा कर्म ही है गुरु के विचार। बस हमारे स्वयं के अच्छे विचार भी बाहर बड़ी गंदगी पैदा कर देते हैं, पता नहीं होता है, उससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन गुरु जी का कैसा भी उल्टा या सीधा विचार तो मानने से हमने देखा हमेशा अंदर शांति मिलती है। तो अच्छे बुरे कर्म की परिभाषा भी गुरु जी से गुरु जी के कारण बदल गई। अच्छा कर्म ही गुरु के विचार से अपने जीवन को चलाना, यही अच्छा कर्म है। गुरु के विचार में ही अपने जीवन को अनुशासित करना, चलाना, सब मेरा अनुभव ये है। मैं सत्कर्म कर करके भी दिन भर रोते रहते और उसमें दोष ही अंदर में रहता कि दूसरा ये कर रहा, दूसरा ये कर रहा। लेकिन अंदर से जब से गुरु जी के विचार को अपनाने लगे तब से तो वो कर्म ही सही हो जाता है। उसने अपने आप को उसमें भलाई अपनी हो जाती है, ऐसा हमारा अनुभव है। पढ़िए। परमात्मा तुम सब में अंदर है, उसी निराकार ब्रह्म में यह रचना हुई है। एक ही जल में सारे झाग बुदबुदे उठते रहते हैं और विलीन होते हैं। उसी तरह भगवान में ही ये सब रूप बनते बिगड़ते हैं। एक परमात्मा में ही सब बना है, सर्वमम रूप है। अद्वैत ब्रह्म तू है, वही ब्रह्म मैं भी हूँ, ऐसा चिंतन मनन करो। अद्वैत ब्रह्म की खोजना करो। जब मनुष्य ऐसे ब्रह्म को जान लेता है तो जगत के हानि लाभ सबको जान लेता है कि ये सब मिथ्या है। हानि भी मिथ्या है, लाभ भी मिथ्या है। अब मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है, अपने स्वरूप को जान लिया है, मैंने गुरु को पा लिया है। गुरु के जरिए मैं बहुत कुछ जान रहा हूँ। मैं पहले अपने वजह से नहीं जाना हूँ, मैं जो भी जान पा रहा हूँ गुरु जी की मेहरबानी है कि गुरु से लगाव हुआ, उनके लगाव की वजह से मेरी बुद्धि उनके नतमस्तक हुई और अब मेरे पास बुद्धि अब गुरु की है, जिसकी वजह से हम सब जान पा रहे हैं। मेरा सबसे आत्मा का प्यार है, मेरा हृदय चुंबक है। जो लोहा साफ होता है वह खींचकर मुझ पर चला आता है। ये सब मेरे प्यार में खींचकर चले आते हैं। और कैसे आते हैं? सवेरे सवेरे भाग के इतनी जल्दी पहुंच जाना, सबके सब एक साथ एक टाइम पर, चाहे कोई कितनी दूर हो, तो गुरु जी का खिंचाव ऐसा, लगाव ऐसा, खींच भगवान जी की जो रुकने नहीं देती थी, कैसे खींच खींच के ले जाती थी। गुरु जी की वजह से हम लोग की तपस्या भी हो गई, उन्हीं के वजह से हम लोग का सत्संग भी हो गया, उन्हीं की कृपा से हम लोग को ज्ञान भी मिला, उन्हीं की कृपा से जीना भी सीखा। जो भी सीखा है, जो भी पाया है, भगवान जी सच सच बताते हैं, सारा का सारा आपकी मेहरबानी है। और जो आज जी रहे हैं वो भी आपकी कृपा का फल है। जो आज भी जिंदगी जो अच्छे से जी पा रहे हैं उसका आधार ही आप। प्यार में रस्सा खींची होती है, फिर हम जीत जाएंगे, तुम हार जाओ। ये तो बहुत बढ़िया बात भगवान जी बोल, अच्छी लगी कि हम आपसे हार जाएंगे तो हम आपसे हारने का मतलब कि तो हमारी जीत हो गई। हमारा मन तन बुद्धि सब हार गई तो हमारी तो सब चीज मॉडिफाई हो गई। आपके वचन के, आपकी इच्छा के अनुसार सब चीज मॉडिफाई हो गई। हम तो अच्छे बन गए, हार गए तो हमारा फायदा हुआ। हार जाने में हमारे को बहुत ज्यादा उपलब्धियां मिली जो हमको ऐसे न मिलती। तो गुरु जी के सामने जो हार जाता है वो संसार में बड़ा धुरंधर बन जाता है, क्योंकि वो गुरु की मर्जी, गुरु की बुद्धि से चल रहा है। और गुरु की बुद्धि से जो भी काम होता है वो कितना अच्छा होता है। दिखने में आएगा गुरु जी जो काम कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा दुनिया वाले ये क्या कर रहे हैं, वो समझेंगे ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को तो लगता था जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जो ये कर रहे हैं भगवान जी वही बेस्ट है। वो दिखने में दूसरे को जो उसकी गुरु मुखता नहीं है उसको लगेगा गलत है, लेकिन जो गुरु मुख होंगे, जिनको गुरु से लगाव होगा, उनको वही चीज सही लगेगी। आज छुट्टी है क्या तुम्हारी? भगवान तुमको हरा
करके फिर भगवान अपने प्यार में लीन कर देता है। तुम बोलोगे अलमस्ती आ जाएगी तो काम नहीं हो पाएगा। देखो हम तो अलमस्त हैं, फिर भी हर क्षेत्र में काम कर लेते हैं। भगवान की शक्ति से ज्यादा काम और ज्यादा अच्छा काम होने लगता है। कबीर राम नाम की चादर बनाता था तो वह बहुत अच्छी होती थी। तुम भगवान में रहकर काम करोगे तो तुम आत्म शक्ति जागृत होगी, तब और अच्छा काम होगा। जिस काम को अभी हम करते हैं, हम बहुत मन लगा करते, तब भी उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जब भगवान जी को याद करके, गुरु जी को आगे रख के कोई भी काम करते हैं तो कितना बढ़िया होता है। वो लगता है कभी कभी अपना ही किया हुआ काम लगता है कि अरे ये काम हमने किया है, ये हमसे इतना अच्छा काम कैसे हो गया। समझ में आ जाता है कि हमसे जो अच्छा काम हुआ है, इसमें कृपा गुरु जी की मिली हुई, तभी इतना अच्छा हुआ, जो हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने इतना अच्छा कैसे कर दिया। वो इतना अच्छा इसलिए हो गया कि गुरु जी को आगे ध्यान में रख के किया था तो वो अच्छा हो गया। इसका मतलब ये हुआ हमारे में आत्म शक्ति है, तुम्हारे में भी वही शक्ति है, पर तुम अपना स्वरूप नहीं पहचानते हो, इसलिए तुम्हारी शक्ति छिपी हुई है। जब तुम दिल में ठेस लेकर आते हो तो कितना अच्छा भजन होता है। दिल में प्रेम होना चाहिए, भजन स्वतः होता है। कहते हैं मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। बहुत बढ़िया भजन है कि मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो। भगवान जी से मिलने के लिए जब भागते थे तो ऐसी बेकली होती थी कि बस जहां वो दिख रहे लंबी सांस आ जाती है। अब हम अपने ठिकाने पे आ गए, हम अपने स्टॉपेज पे आ गए, अब हमको कुछ नहीं सोचना है। अब ये हमारी नाव जिधर ले जाए चाहे उधर ले जाए। अब हम अपने भगवान जी के पास आ गए। अब जहाँ कहेंगे हमको वहां जाना है, हमें करना क्या है। अब इनके आदेश के हिसाब से जहाँ चलेंगे वहां जाएंगे, जहाँ बैठे रहेंगे वहां बैठे रहेंगे। तो कितना अच्छा लगता था उनके साथ, चाहे बैठे रहो चाहे उनके साथ जाओ कहीं, उनके कोई बात करो, कुछ काम करो, सब चीज उनके सामने अगर आप हैं तो आपको जो मजा आएगा, जो जिंदगी का लुत्फ मिलेगा गुरु जी के सामने, वो अलग से हो। उसको जब भी आंख में लाइए कि हम गुरु जी सामने बैठे काम कर रहे हैं, आपको अंदर अंदर मजा ऐसा आएगा जिसका स्वाद आप अंदर अंदर चखेंगे। एक परमात्मा भूलता है तो दुख शुरू हो जाता है। जब भूली तू आपको तब व्यापे संसार। जब भूली तो आपको मतलब ये नहीं, अपने को नहीं, जो हमारे अंदर परमात्मा है उसके लिए भगवान जी कह रहे हैं कि जब भूली तू आपको उस परमात्मा को तब व्यापे संसार। तब संसार के कष्ट, परेशानी, दुख, सुख लगने लगते हैं। मतलब जब तक चित्त भगवान में रहता है, गुरु जी के ध्यान में रहता है, संसार में क्या लगता है कि अरे हो क्या हो रहा है, हमसे मतलब जो हो रहा है सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। कितना हम लोग निश्चिंत होकर रहते थे भगवान जी सामने, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा हो गया, आगे जो भगवान जी करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। तो जब हम सब हमारे पास सब अच्छा चल रहा है तो हमारे अंदर बुरा विचार या दुख की बात या ख्याल कैसे आएगा, क्योंकि हम तो अच्छे के सामने बैठे हैं, अच्छा जो हुआ उसको भी अच्छा मान रहे हैं, जो हो रहा है उसको भी अच्छा मान रहे हैं, और जो आगे होगा गुरु वो भी अच्छा करेंगे। तो हमारे को तो अच्छे ही में जी रहे हैं ना, तो हमारे को बुरे का ख्याल कैसे आएगा। यही तो गुरु जी का चमत्कार है, यही महिमा है। महिमा देखने चलिए तो हर क्षण महिमा है, ये भी एक महिमा है। जो हमारे विचार का दृष्टिकोण था, जो निगेटिव था, संकीर्ण था, वो भगवान ने व्यापक करके पॉजिटिव कर दिया। तो जब पॉजिटिव कर दिया तो हमारे चारों तरफ भगवान जी की ही मेहरबानी इतनी बढ़ जाएगी कि हम जहां भी जाएंगे सफलता हमको मिलती ही रहेगी, और जो भी होगा उसमें हमको आनंद आएगा। ये गुरु जी की कृपा से हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ। दिखेगा ये इतने बजा इतना हुआ, इतने ही तो हमारे, यही तो हमारे इतने में तो हमारा हित है, इसीलिए तो इतना हुआ। ये भावना आ जाती है, तो कितनी भावना बदल जाती है भगवान जी के एक गुरु के मिल जाने से। एक गुरु के आप हो जाइए तो कितनी भावना ही बदल जाती है। भावना बदलती संसार बदल जाता है, क्योंकि भाव का ही संसार है, और भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार। भावना का ही सब कुछ है। इस ज्ञान के रास्ते में देखना, सुनना, बोलना बंद होना चाहिए।
इस रास्ते में, जिस रास्ते में गुरु जी के हम लोग हैं, देखना, बोलना, सुनना ज्यादा ये सब बंद होना चाहिए। और ये गुरु जी की ऐसी कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि जैसे जैसे आपका गुरु जी में मन, सत्संग में मन, ज्ञान में दिमाग लगने लगेगा, आपका मन ही नहीं करेगा कि संसार में जाएं, ज्यादा बोले, ज्यादा बैठे। आप निकलेंगे तो आपको कहीं जाना भार लगेगा। सच बता रहे हैं, बिल्कुल किसी से ज्यादा मिलने में अच्छा भी नहीं लगेगा। या बोले तो क्या बोले, क्योंकि हमारी तो भाषा ही बदल गई है। अब हमको भाषा मान लीजिए नहीं आती है, हमको हिंदी आती है, दूसरे को मराठी आती है, और हम उससे क्या बात करेंगे। तो जब गुरु जी के पास जो भी आता है, जिसको प्यार हो जाता है, आता से मतलब ये नहीं कि आने वाले से और बैठने वाले, जिसको गुरु जी से लगाव हो जाता है, उसकी भाषा, उसका विचार, दृष्टिकोण, उसका सोचने का एंगल सब कुछ बदल जाता है। तो अब संसारियों के बीच बैठ के बात क्या करेगा, बात कर नहीं पाएगा। संसार वाले उसको कहेंगे कि ये घमंडी हो गया है, ये बात कम करता है, रंगबाज हो गया। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कि जिन दोस्तों पर बहुत में बैठते थे, उनसे बोलने में क्या बोले बड़ी मुश्किल होने लगी। तो लोगों में ये आ गया कि ये देखो, ये इसने ये कान पास कर लिया और घमंडी हो गया है। लेकिन हम क्या बताएं भाई, अंदर से निकलता ही नहीं कुछ, तो हम करें क्या। हमारे तो बस एक ही धुन लगी रहती कि किससे से मौका मिले, यहाँ से काम निपटा करके या कोई तरीका निकाल के यहाँ से भागे जाए, शक्तिनगर जाए या कुकरेल जाए या कैशराबाद जाए या बखीता जाए, कहाँ जाए, ये विचार चलता रहता है। जब ये सब विचार चलते रहते हैं गुरु जी के, क्योंकि हमारी सोचने की भाषा, विचार, सारा दृष्टिकोण बदल गया है, तो अब यहाँ हमको मजा ही नहीं आ रहा है, तो हम करें तो क्या करें। तो ये बहुत स्वाभाविक बात है। और गुरु जी से लगाव होने के बाद ये अपने आप होने लगता है। कोई तुम्हारे विषय में कुछ बोलता है, बोलने दो। दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। हमको कोई गाली देता है, कोई फूल डालता है, तो हम किस किस से लड़े। हाँ, कोई बुराई बताए तो उसको दूर करने का प्रयत्न जरूर करें। यहाँ भी गुरु जी ने अपने ऊपर लेकर बोला कि हमसे कितने लोग कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, हम कहाँ तक ध्यान दें। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं कि किसी ने हमारे अंदर कोई कमी बता दी तो हम जाके जरूर देखेंगे, उसको दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। इतने बड़े हमारे भगवान जी भी ऐसी बात बोल रहे हैं, तो क्या हम लोग को ये फॉलो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि जो बुराई हमारी कभी या कुछ बता देता है तो उसको धन्यवाद देकर के अंदर जाके अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देखना चाहिए कि बुराई हमें कहाँ है, कैसे है, समझने की कोशिश करें। ना समझ में आए तो किसी से पूछे, अपने से बड़े से, कि हमारे लिए ऐसी बात आई है, कहाँ है, हमें आप बता दीजिए हमको जैसा कि हमें दिख नहीं रही है। मदद लीजिए, इन बात की मदद लीजिए कि अपनी बुराई कैसे देखें और कैसे निकाले, तो ज्यादा अच्छा। और कोई बुराई बताए तो उसको दूर करने का प्रयत्न करो। कभी कभी मन माया की तरफ फ्लो में बहता चला जाता है, तब मन को बांध बना करके रोकना पड़ता है। गुरु तुम्हारे मन को तभी रोक लगाता है। भगवान जी ने हमारे सामने की बात है, सामने घटा हुआ महिमा है, सामने घटी हुई महिमा है। हमारे सामने गुरु जी बैठे थे और एक शख्स और बैठे थे, तो बैठे हुए थे और पैर हिला रहे थे। तो उससे गुरु जी ने कहा पैर मत हिलाओ, फिर उसका ज्यादा चंचलता मत करो, चंचलता बंधन का कारण होती है। देखिए ये बात गुरु जी ने बोली, उसका तुरंत रिजल्ट सामने क्या आया कि ऐसा नेचर, ऐसी प्रकृति बनी कि उनके लिए ऊपर जाने का प्रतिबंध लग गया। बात का जो हम बड़ा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो गुरु जी के मुख से वाणी निकलती है वो ब्रह्मवार की कैसी होती है, वो कब घट जाए पता नहीं चलता। कि अभी उससे कहा कि चंचलता मत करो, ज्यादा चंचलता ये सब बंधन का कारण होती है। अभी गुरु जी ने उससे बोला, अभी हमने सुना, और उसके बाद ही पता लगा कि सारे घर फ्री जैसे जाने का था, अब ऊपर चढ़ने में बंधन लग गया। मन के कारण बंधन आते हैं। हम समझते हैं दूसरों से हमारा नुकसान हो रहा है, दूसरों से हमें बंधन आ रहा है। ऐसा नहीं है, बंधन आता ही गुरु के विचार को ना अपनाने के कारण। हाँ, बस सच्चाई। गुरु जी ने उससे बोला, हम बैठे सुन रहे थे, उस व्यक्ति से बोला कि चंचलता न करो, नहीं बंधन आएगा। और उसके ही बाद ये चीज देखने को आ गई। तो ये हम बनाने का प्रयास कोशिश कर रहे हैं
कि ब्रह्म विवाह की कितना सिद्ध होता है कि अभी गुरुजी ने उस शख्स से बोला कि ऐसे नहीं करो, चंचलता है ये तुम्हारा बंधन का कारण बनेगी, और उसको बंधन आ गया। और बाद में गुरुजी ने कहीं बोला भी है, टेप में कैसेट में भी आया है, कहीं लिखा हुआ भी है। तो हमने एकदम से हमको जैसे कोई चीज माचिस जला के दिखाइए कि देखो माचिस जलाने में इसमें आग नहीं है, लेकिन अभी तुमको आग दिखाते हैं, तो जला के दिखाए तो आग निकलने लगती है। उस तरह से गुरुजी की वाणी में प्रकट शक्ति दिखी कि जैसे ही बोला उसको मना किया और उसी के बाद बंधन आया। तो अब ठीक से तो याद नहीं, गुरुजी ने हमसे बोला कि देखा हमने उससे कहा था, ऐसा कुछ कहा या नहीं कहा, मैं तो नहीं याद आ रहा, लेकिन गुरुजी ने ज्ञान में बोला भी ये बात कि देखो हमने अमुक अमुक से ऐसा से कहा, उसने फिर भी किया चंचलता, और उसके ऊपर उसी के बाद बंधन आया। और हमने मन में सोचा कि गुरु, हमने उससे अपने लिए उठाया, हमने ये सब मतलब नहीं पढ़ते कि इसने क्या किया उसने क्या किया। आई एम नॉट कंसर्न, आई एम कंसर्न मी ओनली कि हमको उससे क्या उठाना है। हमने इस घटना से ये उठाया, भैया गुरुजी के यहाँ आओ तो गुरुजी के ही तरफ एंगल फिट रखो, गुरुजी की तरफ एकदम क्या कहते हैं वो अपना पूरा जो है दृष्टि एकदम उधर ही रखे और उन्हीं के से मतलब रखे और किसी को ना देखे, बस उनके तरफ बिल्कुल केंद्रित होकर बैठे, जैसा उनका इशारा हो वैसा ही काम करे। वो कहीं जाओ तो बस चल दिए, दोबारा नहीं पूछना है कि भगवान जी क्यों जाए, क्या क्यों क्या, कुछ नहीं, मुंह से निकला अब जाओ बस अब चले, बैठ जाओ तो बैठ गए। उस दिन से ऐसी सीखा हमने, उस घटना से हमने ये अपने लिए सीखा, हमको उससे बहुत फायदा मिला उस घटना से। कौन क्या था क्या नहीं था इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये वो जाने भगवान जी जाने, हमसे मतलब नहीं। हमारे को क्या मिला, हमको ये मिला कि गुरु की वाणी कितनी ब्रह्म शक्ति लिए हुए होती है कि सामने बोली बात तुरंत घटित हुई और दिख गई। तो कहते हैं ना आकाशीय वाणी, क्योंकि वो खाली रागद्वेष तेरे मेरे मैं मेरे से खाली है, तो उसकी वाणी में आकाशीय तत्व जैसे कहते हैं ना खालीपन के कारण वो जो कहता है जो बोलता है हमारे लिए, अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी ही सारी अला बला काट लेते हैं, अपना ही भला कर लेते हैं। पक्की बात है, उसका कुछ नहीं है, यही दे उस वहाँ पर्दा है, वहाँ पर्दा है, सब हमारे लिए ही भलाई के लिए सब घटित हो रहा है जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं। बस ये भक्त की गिद्ध की आंख रहती है, तो जैसे आप बोल रहे हैं बस उसी से आराम होता रहता है। पढ़िए। मन का कभी भरोसा नहीं, कितनी अच्छी बात है भगवान जी की है, ये हम पर पूरी फिट हो गई, इसलिए हमको हंसी आ गई। कहते हैं टीचर वही लगता है, चिंता की जलन वही होती है जहाँ घाव होता है। तो बस इतना ही पढ़ा भी हमने, हमको हंसी क्यों आ गई, ये हम पर लागू हो गई इसलिए हंसी आ गई। मन का कभी भरोसा नहीं, कभी द्वेषी हो जाता है, कभी बड़ा रागी हो जाता है, कभी बड़ा मोही बन जाता है, और ये हमारे साथ घटा है, घटता रहता है। हम देखते हैं तो हम ऐसी बात करते हैं भगवान जी ये क्या हो रहा है इस समय, इससे हम कभी बहुत दूर थे एकदम से हमारे में क्या होने लग गया। तो आपकी बात भगवान जी की ये याद आने लगी कि गुरु जी हमेशा ये बात तो खैर दिमाग में घूमती रहती है कि मन का कभी भरोसा नहीं, मन कभी बड़ा द्वेषी हो जाता है, कभी बड़ा प्रेमी हो जाता है, कभी बड़ा परोपकारी होता है, कभी बड़ा जलनखोर हो जाता है, और कभी बड़ा स्वार्थी हो जाता है। तो मन रूप बदलता रहता है ना चांद की तरह। तो वही गुरु जी कह रहे हैं कि मन का कभी भरोसा इसीलिए आखिर तक नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हमको ये हंसी इसीलिए आ गई कि हमारे मन के ऊपर पूरी फिट बैठी ये बात कि हमारे मन में भी ऐसी होता है, तो हमको हंसी आ गई। तुमने जो भी मानसिक बात कुछ कह रही है, मैं कुछ नहीं कह रहे हैं, आपकी बात से हंस रहा हूँ। हमने कहा टीचर लगा है तो बता तो दे, टीचर लगा तो हमें महसूस हुआ तो हमने कहा बता देंगे। चलिए, तुमने जो भी मानसिक पाप किए हैं सब गुरु के आगे बोल दो। कहते थे गुरु जी मन को नंगा कर दो, नंगा करने मतलब ये थोड़ी है कि उसके कपड़े बड़े उतार दे नहीं, उसको छू तो सकते नहीं है तो उसको कपड़ा कहाँ उतारेंगे। मन को नंगा कर दो मतलब जहाँ गुरु जी का
मौका मिले याद आ जाए अपने मन की सारी बात फटाफट खोल कर उनको बता दीजिए। गुरु जी ये कह रहे हैं तो तुम्हारा ये दोष हम दूर कर देंगे। गुरु जी कह रहे हैं सब गुरु के आगे बोल दो, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। देखिए अपना प्रश्न रखने से पहले ही गुरु जी ने तथास्तु तो पहले बोल दिया कि मन को जैसी मन की गंदगी खोल के रखोगे मन अच्छा हो जाएगा। पहले ही एडवांस में बोल दिया कि अच्छा हो जाएगा। अभी तो मन खराब बोली नहीं, और जब बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये तो गुरु जी ने पहले ही से तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। तो जो भी गुरु के आगे ना देख लेने का भी तो होता है। देख लिया तो मतलब अपने स्वरूप में टिक कर ही तो देख पाए, बस इतना ही काफी है। लोग दूसरे कोई खराब कहते हैं, अरे दूसरा कोई होता ही नहीं है। जो दूसरा कुछ करता है वो हमारे ही लिए होता है कि हमारा ही प्रतिबिंब, हमारा ही वाइब्रेशन उधर ये हुआ कि हमको गुरु से कुछ फायदा मिले। मन मोहन जैसा तभी बनेगा जब गुरु के पास जाता है। जब गुरु आत्म ज्ञान सुनाता है तभी मन मुलायम होता है। सारा विश्व आत्म शक्ति से ही चलता है। शंकर भी आत्मा के ही ध्यान में रहते हैं। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को तुम छोटा मानते हो। लाख पूजा करो, हिमालय में तप करो, उससे भी कुछ नहीं होता। उसमें भी मैं हूँ की भावना रहती है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैंने तपस्या की, मैंने जप किया। मैं कहाँ गई? मैं बनी रही तो जितना भी किया वो सब उसमें दोष लग गया। शुद्धता कहाँ से आई? तो क्या लाभ है? गुरु ज्ञान देता है, फिर तुम बाहर जाते हो। राजा ही ठाट में तुमको ज्ञान मिलता है तो तुम क्यों जंगल में बाहर बाहर ठोकर खाने जाते हो? जहां हो वहीं से आत्म निश्चय करो। एक बार आत्मा जान लोगे तो लाट टपकने लगेगी। गुरु जी कहते थे ना कि ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान राजाई ज्ञान है। ये बड़ा उच्च ज्ञान है। जनक जी पे उनको शंका आई जब वो गए, उन्होंने भेजा अपने बेटे को, तो कहने तो इतने बड़े राजा हैं, इनको कहाँ से ज्ञान होगा? तो पता लगा उनकी लंगोटी चलने लगी तो वो तो भागे। और जनक जी ने जब लौट के आए तो कहा कि तुमको तो लंगोटी में ध्यान था, हमारा तो महल चल रहा है, हमको कुछ उपाय करना चाहिए, लेकिन हम तो बैठे हैं। तो कौन ज्यादा बैरागी हुआ? बस उनको वहीं आंख खुल गई, निकले। हाँ, तब उनको समझ में आया कि जो शंका हमने गए थे वो शंका गलत थी। ज्ञानी कहीं भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बस वैसा समर्थ गुरु मिल जाए और हम उसके आगे झुक जाएं। तुम कहते हो संत बड़े त्यागी तपस्वी होते हैं, लेकिन वे त्यागी तपस्वी होते तो उन्हें तप नहीं करना पड़ता। गुरु के सामने काल नहीं आता। गुरु चाहे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म कर सकता है। तुम गुरु में भगवत भाव नहीं रखते हो। जगन्नाथ जी की पूजा करने जाते हो, जगन्नाथ क्या करेंगे? सतगुरु तुम्हारे प्रारब्ध काटता है। आत्म ज्ञान बिना ममत्व न कटे मन का। इस ममता को काटने वाला सतगुरु ही होता है। ये बात तो सही है। बहुत पूजा, बहुत भक्ति, बहुत पाठ सब कर लीजिए, मोह वहीं का वहीं रहता है। कुछ बदलेगा, कितना बदलेगा, कितना जाएगा, एकदम खत्म होगा या कितना खत्म होगा, पर जो भी बदलाव आएगा वो गुरु जी के आत्म ज्ञान के ही द्वारा आएगा। ये तो बिल्कुल सिद्ध और तय बात है। तो बिना गुरु के ज्ञान के ये सब हो नहीं सकता। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, तीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। तो बिना गुरु कह रहा है बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा? और गुरु जी आप ही ज्ञान भी दीजिए कि हरि गुण गाए। हरि गुण गाने का ज्ञान भी गुरु जी आप ही दीजिए। आप नहीं देंगे तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इतना गुरु से प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान हमको ज्ञान दीजिए। और ज्ञान लेने के लिए हमारे अंदर उतनी शुद्धता और भजन गाने के लिए भी हमारे को उतनी अकल आप ही दीजिए तो हम कर पाएंगे। वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन है हमारे साथ जो करने नहीं देगा। और गुरु की कृपा हो जाएगी तो मन को दबा के पैर के नीचे ऐसे रख लेंगे भगवान जी, मन आपका उठ नहीं पाएगा, दबा रहेगा वहीं पर। और आपको भगवान आपके अंदर बिल्कुल
ईस्ट एंड वेस्ट का चेंज कर देंगे, बिल्कुल ऐसे से ऐसा कर देंगे। जो भी हालत है होती है, गुरु उसमें निसंकल्प कर देता है। मेरी एक बार ऐसी हालत हो गई कि तुम देखते तो घबरा जाते, लेकिन मेरा संकल्प था कि मैं नहीं मर सकता हूं। मेरा संकल्प भी काम आया, मेरे बेटी बेटी भी रोने लगे, पर मुझे निश्चय था कि मुझे सारा कर्तव्य पूरा करना है, अतः मैंने संकल्प अच्छा किया। फिर गुरु ज्ञान के द्वारा हम निसंकल्प ही रहे। देखिए, गुरु भी कह रहे हैं कि फिर अपने गुरु के ज्ञान के द्वारा हम निसंकल्प ही रहे। उन्होंने गुरु को हमेशा ऊपर रखा, आगे रखा। यही हम लोग को भी करना है, जो गुरु जी बता रहे हैं कि हर बात में, हर समय में भगवान जी को ही आगे रखना है, गुरु जी को अपने आगे रखना है। जो जिसको गुरु मानता है उस गुरु को आगे रखना है। कुछ किसी की मजाल नहीं है कि कोई हमको आपको दुख दे सके, गुरु को आगे रखेंगे। एक बार मर के देखो, बहुत बड़ा गहरा अर्थ है इस लाइन में। एक बार मर के देखो, मर के देखो मतलब ये नहीं कि एक बार लेट गए खत्म होके देखे ना, फिर क्या देखेंगे? जब खत्म हो गए आप हुए तो जग पर ले, जब नहीं रहे तो जग ही खत्म हो गया, तो आप किसको देखेंगे? गुरु जी ये नहीं कह रहे, गुरु जी कह रहे हैं अपने मन को एक बार मार दो, मन से मुक्ति पा लो, जीते जी अपने को मृत समझ लो कि मैं कुछ नहीं हूं, जो है भगवान जी है, जो है गुरु है। एक बार अपने को ऐसा करके देखो, ये अभ्यास है। कभी मर के देखना, कभी जी के देखना, तब मन की जैसी कंडीशन होती है गुरु से बताना चाहिए। गुरु जी कह रहे हर कंडीशन, हर बात को गुरु से बताना चाहिए, तभी तो उसके आगे उत्तर, उसके आगे का क्या निदान मिलेगा हमको, वरना कैसे मिलेगा? गुरु जी से कुछ छिपा लेंगे, डॉक्टर से अगर पूरा मर्ज खोल के नहीं बताएंगे तो कुछ ना कुछ कसर दवा में रह जाएगी। इसे डॉक्टर से सब बताना पड़ता है, तभी दवा सही मिलती है। लेकिन गुरु जी से भी सब सही बात खोल के बतानी पड़ती है, तब आपका सारा अंदर से गुरु जी ठीक कर सकते हैं। जानते वो हैं, लेकिन ठीक तभी करते जब आप खुद बोलिए। आप अपने अहम को हटा करके, अपनी हिचक को हटा के बोलिए। तो गुरु जी ने एक बहुत बड़े भक्त का उदाहरण दिया, ऐसा अच्छा उदाहरण दिया कि उसने गुरु जी से सत्संग में नहीं बोल पाए वो। जब सत्संग खत्म हो गया, फिर गुरु जी कहा, गुरु जी आप अकेले में हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गुरु जी ने उनकी बहुत तारीफ की, हमको याद है, बहुत तारीफ की। तो गुरु जी ने बताया कि देखो, इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा अफसर, और मन की ऐसी बात जो कोई किसी से नहीं बोल सकता, उसने आके हमसे बोला, गुरु जी क्या करें, हम एक बड़ी परेशानी है, हम बोले भी नहीं तो काम नहीं चलता, और बोलने में बड़ा संकोच और डर भी लगता है, शर्म भी लगती है, तो आप कहिए तो बताएं भगवान जी। तो उसने बताया भगवान जी, तो भगवान जी ने उसकी बहुत तारीफ करी। उसको इतनी तारीफ करी कि वो भगवान जी की निगाह में उसके लिए बहुत श्रेष्ठ हो गया, जो अपने मन की इतनी निम्नतम गहराई की उतर करके इतनी खराब बात बता दे रहा है। तो वो आदमी कैसे एकदम अपने मन से अलग है। तो गुरु जी ने उसकी बहुत तारीफ की थी, हमको भी बड़ा मजा आया था सुन करके। गुरु जी जिस तरह से बोले उस तरह से सुनने में बड़ा मजा है। गुरु तब तुम्हारा मन बनाएगा, तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगा, और स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। तुमको तो नाम रूप भूलता ही नहीं, तुम्हारी मोह ममता दूर होती ही नहीं। तुम घर बाहर पूरे खजाने में मन लगाए हो, तुम रहो भले ही उसमें, पर निरासक्त होकर रहो। निरासक्त होकर कैसे रहे, उसका भी उपाय है। ये जो सब चीजें हैं, एक बार अपने से प्रश्न कीजिए, क्या ये सब तुम कर सकते थे? क्या ये सब तुम्हारे पास था? तुम ऐसा कर सकते थे? बिल्कुल नहीं था, तुम्हारे पास संभव ही नहीं था तुम इतना सब जुटा पाते, इतना कर पाते। कैसे कैसे भगवान ने तुमको उपाय दिए, कैसे कैसे छोटी छोटी युक्तियां दी, और तुम्हारा सब आज इतना बड़ा हो गया। कैसे हो गया? पक्की बात है, ये तुम्हारे बस का नहीं था, ये गुरु जी की कृपा से हुआ है। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे, हर बात में, हर एक में गुरु जी की कृपा देखेंगे, तो उसमें आसक्त आप नहीं होंगे कि भैया मेरा नहीं, भगवान जी का दिया हुआ है, अगर इसको मैं अपना कहूंगा तो ये चीज मेरे पास चली जाएगी।
और सही बात है, भगवान का कह के रखिए तो आप उसमें आसक्त भी नहीं होंगे, उसका इस्तेमाल भी करेंगे और आसक्त भी नहीं होंगे। तरीका यही है। परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा को हृदय में बसाओ, तो तुम तो घर परिवार को अहंकार में भूलकर परमात्मा को जगत में पिता मानते ही नहीं हो। जब तुम परमात्मा को भूलते हो तभी तुमको यही संसार मोह से रुलाता है। शरीर के बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाकर सैकड़ों रुपए फेंक देते हो, लेकिन गुरु के पास जाकर अपने मन की पीड़ा, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करते। डॉक्टर को मर्ज बता देंगे, गुरु जी से सच्चाई से अपने मन की बात नहीं बताओगे तो बीमार तो रहोगे, परेशान तो रहोगे। मन नहीं ठीक हुआ तो लाख दवा आराम नहीं होगा। चैन यहाँ नहीं है और लाखों दवाएं खा रहे हैं तो फायदा कहाँ होगा। यहाँ चैन है तभी आराम आएगा। भाई चैन किससे आएगा? गुरु जी के कृपा से आएगा। तुम दिल की पीड़ा को कम समझते हो, अरे मन की पीड़ा भी बहुत कष्ट देती है। क्यों? जब भूले तू आपको तब व्यापे संसार। संसार के दुख दर्द पीड़ा में ही हम पीड़ित होते रहते हैं। हम लोग भगवान नहीं करते, हम लोग अपने ही मोह, अपने ही घर, मेरा घर पार है, मेरा परिवार है, ये कूड़ा खजाना, हम अपने ही देह में दीवाने बने रहते हैं। भगवान को आगे नहीं रखते। जितना जिसका ज्यादा जप करते हैं वही तो चीज हमारे पास आएगी। तो हम संसार के कष्ट, संसार की परेशानियों की, संसार के मोह के चिंतन में ही पड़े रहते हैं। वही सब सामने आता रहता है। एक बार इससे हटकर भगवान का चिंतन करके तो देखें। भगवान करेंगे तो भगवान करने से मन को शांति तो आएगी। और संसार में जितनी हम बाधाएं देखते थे वो कहाँ गायब हो रही है, ये समझ में नहीं आएगा, अकल में नहीं आएगा कि कहाँ से गायब हो रही है, कहाँ से शांत हो रही है। ये अकल में भी नहीं आएगा, लेकिन वो शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि गुरु करके बड़ी बाधाएं, बड़ी चीजें कट जाती है। तो बाधाएं क्या है? वो तो गुरु के बाएं हाथ की एक फूंक मारी गुरु जी ने, वो सब बाधाएं खत्म। लेकिन इतना बड़ा गुरु पाने के बाद, इतना बड़ा भगवान पाने के बाद भी जो उसमें चित्त न लगाए, संसार में चित्त लगाए और संसारी बातों में ही हमेशा मशगूल रहे, तो उसका तो वही जाने। मन को हटाने से मन नहीं छूटता। देखिए, मन को हटाने का कितना भी प्रयास करेंगे मन नहीं हटेगा। बार मन को हटाने पर भी मन बार सताता रहता है। सबसे बड़ी परेशानी जो है मन की तकलीफ की, उसके ऊपर गुरुजी इतना अच्छा बोल रहे हैं, इसीलिए हम फिर से बोल रहे हैं। मन को हटाने से मन नहीं छूटता। बार मन को हटाने पर भी मन बार सताता रहता है। अब क्या किया जाए? तो भगवान जी कह रहे हैं, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा तुम पर हो जाएगी तो वो तुझको नाम के जहाज में बिठाकर ऊपर संसार के भव सागर से ले जाता है। तब तुमको मन परेशान नहीं करेगा, फिर हमको मन की कोई बाधा आने नहीं पाएगी। तो सद्गुरु की कृपा हो गई, उन्होंने हम पर नजर डाली ऐसे, तो हमारा मन ही गायब हो गया, हम आनंद में आ गए। तो मन की जो खटखट थी कि मन बहुत परेशान कर रहा है, मन हटाने पर भी नहीं हट रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। मन इतना जबर होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर गुरु जी की कृपा पाने के लिए उनको खुश किया, उनकी नजर पाली, तो आप मन के जिससे छुटकारा पाने की कोशिश करते रहते हैं, उससे सहज में ही छुटकारा पा जाएगा। सहज में आराम से छुटकारा मिल जाएगा। और गुरु जी आपको फ्लाईओवर पे चढ़ा करके ऐसे ऊपर ले जाएंगे। नीचे जंगल है, भालू है, रीछ है, चीता है, शेर है, आपको नहीं छू पाएंगे। मतलब बाधाएं मन के विचार, मन के कांटे आपको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु के साथ आप गुरु की विचार चलने लगे तो आपको एकदम फ्लाईओवर से गुरु जी ने कितना लंबा जंगल पार करा दिया पता ही नहीं चलेगा। तो गुरु जी का ज्ञान जो है ये फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर है, जो आपको संसार की बाधाओं से, मन के किटकिट से बचा करके ऊपर उड़ा के ले जाता है। गुरु खाली सारांश में बात यह है कि मन को मारना है, मन को हटाना है, ये मन बहुत परेशान कर रहा है, इससे नहीं ठीक होगा मन इसका जाप हटा के भगवान का जाप करें, गुरु करें, गुरु की किसी लीला को ध्यान करें, गुरु किसी प्रवचन की, किसी
किसी छवि को याद करें, उसमें चित्त को लगाएं, तो देखिए कितना आपका मन उसमें रम जाएगा। तो कहाँ गया मन, कहाँ गए विचार, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मन तो लग गया भगवान में। पता है गोपिया कहती कि उधो मन तो हो तो न 10-20 एक ही होता है। अब वो चला गया श्री कृष्ण के पास। अब किस मन से आपकी बात सुने, अब कहाँ मन को लगाएं। हमारा तो एक ही मन था जो कृष्ण जी के पास चला गया। तो जब हमारा मन गुरु जी के साथ रम गया तो उस मन में कौन सा संसारी पूरा खजाना और ख्याल आगे परेशान करेगा। लेकिन यह है, जब जाएंगे घर गृहस्थी में तो सब काम करेंगे, लेकिन उसमें फंसेंगे नहीं। चित्त के अंदर गुरु जी का ध्यान चलता रहेगा, हम काम करते रहेंगे, हम उसमें फंसेंगे भी नहीं और काम भी होता रहेगा, तो हम खिटखिट में भी नहीं जाएंगे। कितना अच्छा है गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम, गुरु का याद, गुरु की वाणी, गुरु जी की यादें। तुम कुछ सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे हृदय में शांति बनी रहती है। तुम किसी को बता नहीं पाते हो, लेकिन गुरु तुम्हारे हृदय की बात को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी, वो सब अंदर की बात जानता है। तुम पहले से मुक्त होकर रहो, तुम पहले से ही निर्मोही होकर रहो। उसको भगवान का बोध है, तुमको भी परमात्मा का बोध रूपी बेटा मिल जाएगा, तब तुमको बहुत आराम आएगा रहेगा। तुम बोलो हमको ईश्वरी ज्ञान मिले। जैसे लाइट आते ही हम खुश हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में हमको खुशी मिलती रहती है। तुम चिंता मत करो, चिंता से न माया मिलती है न राम। इसलिए निश्चिंत होने के लिए सतगुरु के पास आना पड़ता है। जब तुम्हारा मन ज्ञान में लगा है तो आज ही ज्ञान ले लो, कल पता नहीं हम कहाँ रहे, तुम कहाँ रहो। इसे तुम जल्दी जल्दी ज्ञान ले लो। मन का भी भरोसा नहीं, कल मन इतना लगे किधर लगे। इसलिए आज का सदुपयोग कर लो। गुरु जी कह रहे हैं मन का भरोसा नहीं करो। अनमोल अपना समय दे के गुरुवर, हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया है। कैसे करूं शुक्रिया मैं तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। अनमोल अपना समय दे के गुरुवर, हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया है। मिले जब से तुम हो, नहीं हम है रोते। मिले जब से तुम हो, नहीं हम है रोते। दुखों में भी हरदम है हम मुस्कुराते। मैं कैसे चुकाऊं ये ऋण अब तुम्हारा, मैं कैसे चुकाऊं ये ऋण अब तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। अनमोल अपना समय दे के गुरुवर, हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया है। तुम्ही ने प्रभु हमको जीवन दिया है। तुम्ही ने प्रभु हमको जीवन दिया है। जीवन दिया है, सभी कुछ दिया है। ऋण मैं कभी हो न पाऊंगा तुमसे, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। मोल अपना समय दे के गुरुवर, हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया है। ये गुण हमने गुरुवर
गरीबों को भी तुमने पुर से लगाया। मैं गा भी न पाऊं ये गुणगान तेरा, मैं गा भी न पाऊं गुणगान तेरा। जो उपकार तुमने गुरु जी किया है, अनमोल अपना समय दे के गुरुवर हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया है। फकत हमने तुमको परेशान किया है, फकत हमने तुमको परेशान किया है। मगर तुमने हरदम क्षमा ही किया है, मगर तुमने हरदम क्षमा ही किया है। मैं कैसे चुकाऊं ऋण ये तुम्हारा, मैं कैसे चुकाऊं ऋण ये तुम्हारा। जो उपकार तुमने गुरु जी किया है, अनमोल अपना समय दे के गुरुवर हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया है। कैसे करूं शुक्रिया मैं तुम्हारा, जो उपकार तुमने गुरु जी किया है। अनमोल अपना समय दे के गुरुवर हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया है। अनमोल अपना समय दे के गुरुवर हमें ज्ञान आत्म का तुमने दिया है। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।